अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपके इल्म में है कि कोविड-19 की एक दूसरी लहर के साथ साथ एक दूसरी और इंतहाई ख़तरनाक किस्म अब दुनिया में सामने आ रही है और इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ खलीजी ममालिक पर भी ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बात का बहुत हद तक इम्कान या ख़दशा है, चूँकि खलीजी ममालिक में बरतानिया या यूरोपियन ममालिक से आने वाले और जाने वाले अफराद जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। लिहाजा इस बात का ख़दशा या इम्कान मौजूद है कि इन ममालिक में भी इस नए वायरस की वबा पहुँच चुकी है। और आज इसका इंकशाफ हुआ ओमान में। जी हाँ, ओमान में जो नई किस्म जो दरियाफ्त हुई है कोविड-19 की, जो कि ज़्यादा तेज़ी से कोविड-19 फैलता है जिस वबा के ज़रिए या जिस किस्म के ज़रिए, वो बरतानिया में दरियाफ्त हुई और जिसके बारे में बताया गया कि ये 70 गुना तेज़ी से फैलता है। और सबसे जो ख़तरनाक बात या तशवीशनाक बात वो ये है कि ये बच्चों में बड़ी तेज़ी से फैलता है। जो इससे पहले कोविड-19 था वो बच्चों में उसके जरासीम नहीं फैलते थे या बच्चे उससे मुतासिर नहीं होते थे। आज ओमान में इंकशाफ किया गया है कि 4 अफराद में इस नए वायरस की तस्दीक हुई है और ये चारों के चारों अफराद बरतानिया से ओमान में आए थे हालिया दिनों में। और आपके इल्म है कि ओमान उन ममालिक में शामिल है, खलीजी ममालिक में शामिल है, जिन्होंने अपनी सरहदें, अपनी परवाज़ें और अपने एयरपोर्ट बंद कर रखे हैं। और उसमें सऊदी अरब भी है, कुवैत भी है। और अब दुनिया में तकरीबन 27 के करीब ऐसे ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिन्होंने इस नई वबा के फैलाव को रोकने के लिए अपने मुल्कों की सरहदें, परवाज़ें, एयरपोर्ट्स बरतानिया से आने वाले अफराद के लिए बंद कर दी हैं। अब इन ममालिक में अर्जेंटीना से लेकर तुर्की तक, ईरान और पाकिस्तान, बहुत से यूरोपीय ममालिक जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, डेनमार्क है, स्वीडन है, हॉलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और पेरू है, मराकश है, सऊदी अरब है, कुवैत है, ओमान है, इसराइल है। अब इसराइल भी उस सफ में शामिल हो चुका है। अब इसराइल ने ऐलान किया है कि जो भी मुसाफिर सवाए डेनमार्क, बरतानिया और साउथ अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों पर या वहाँ से आने वाले लोगों पर इसराइल में अब पाबंदी आयद कर दी गई। यानी इन 3 ममालिक के लोग अब इसराइल में नहीं आ सकते, ना ही इन 3 ममालिक से बाकायदा परवाज़ें आ सकती हैं। अलबत्ता इन ममालिक में मौजूद इसराइली शहरी इसराइल वापस आ सकते हैं और उनको इन ममालिक से आने वाले अफराद को 14 दिन के लिए इस मकसद के लिए बनाए गए क्वारंटीन होटलों में क़याम करना पड़ेगा और जब उनका टेस्ट नेगेटिव आएगा तो उनको क्वारंटीन से अलग किया जा सकेगा। दूसरी जानब दूसरे ममालिक से आने वालों के लिए 14 दिन का घरों में क्वारंटीन का फैसला किया गया। ये मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ। यानी मिसाल के तौर पर अब अगर कोई यूएई से इसराइल सैर व सयाहत की गर्ज से जाना चाहता है तो उसको क्वारंटीन के अमल से गुजरना पड़ेगा और इसके लिए मखसूस परमिट लेना पड़ेगा वीज़े के साथ साथ। लेकिन ये पाबंदी इसराइली शहरियों के लिए नहीं है, लेकिन इसराइली शहरी भी इन ममालिक से अगर अपने वतन वापस जाएंगे तो उनको घरों में क्वारंटीन 14 दिन की करना पड़ेगी। ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ओमान की सूरत हाल मैंने आपको बताई। अब मशरिक़ वुस्ता और पूरी दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है और दूसरी जानब यूएई में बड़े भरपूर तरीके से क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां की जा रही हैं और ये एक्सपेक्टेशन, ये तवक्कुआत हैं कि पूरी दुनिया से लोग यूएई में आएंगे, यहाँ पर न्यू ईयर मनाएंगे और उसके बाद तातीलात यहाँ पर गुजारेंगे और वापस चले जाएंगे। अब पूरी दुनिया की तरफ से यूएई के ऊपर ये दबाव है कि वो भी हिफाजती तदाबीर के साथ साथ कुछ ऐसे इक़दाम उठाएं कि ऐसा ना हो कि इन ममालिक से आने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पर यानी यूएई में कोविड-19 के मज़ीद फैलाव या बड़े पैमाने पर फैलाव का बायस बन जाएं। और ये यूएई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अगर दोबारा यूएई में इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो यकीनन
दीगर ममालिक की तरह यूएई को भी एक और लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए यूएई को मशवरा दिया जा रहा है आलमी सतह पर, जिसकी तशहीर आपको यूएई के मीडिया में ये खबरें आपको नहीं मिलेंगी। और ये कहा जा रहा है कि इससे बेहतर है कि इस वक्त यूएई जो है वो अपनी परवाज़ें इन ममालिक में से आने और जाने वाले लोगों के लिए मुअत्तल कर दे, कम से कम 8 से 10 दिन तक, एक हफ्ते तक ये परवाज़ें मुअत्तल कर दे, ताकि यहाँ पर कोविड-19 की वबा के फैलने के जो इम्कानात हैं या खदशात हैं उनको कम से कम किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये यूएई या दुबई के लिए धचके से कम नहीं होगा, बल्कि शदीद धचके से कम नहीं होगा। आपको मालूम है कि एक मरतबा फिर यूएई ख़ासतौर पर दुबई को कोविड-19 की सूरत हाल के बाद न्यू ईयर की तकरीबात के लिए खोला गया है। वहाँ पर बहुत बड़ी तकरीबात होंगी, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इन तकरीबात के बाद एक मरतबा फिर यूएई कोविड-19 की लपेट में आता है या नहीं आता, अल्लाह करे ना आए। लेकिन जिस तरह का दबाव है उससे ये जाहिर होता है कि जल्द या बदेर यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात को कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे जिससे पूरी दुनिया भी मुतमईन हो सके और उसके अपने शहरी और वहाँ पर रहने वाले गैर मुल्की जो हैं उनकी ज़िंदगियों को भी महफूज बनाया जा सके। इस हवाले से मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा, ना ही मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सूरत हाल यही रही, इसी तरह बरकरार रही, तो यूएई भी बरतानिया से आने वाली या बरतानिया जाने वाली फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर सकता है, मुअत्तल कर सकता है, या वहाँ से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए क्वारंटीन का कह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है फिर यूएई में जिन लोगों ने आना भी है या आना चाहते भी हैं न्यू ईयर के मौके पर, वो यहाँ आने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे ज़रूर। अब पाकिस्तान की सूरत हाल आप ले लीजिए कि पाकिस्तान में आज एबटाबाद का जो शहर है वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो है वो 40% रहा, यानी 100 में से 40 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और अब तक 92 अफराद सिर्फ एबटाबाद में कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। जबकि दूसरे नंबर पर हैदराबाद का शहर रहा जहाँ पर तकरीबन कोई 22% के करीब पॉजिटिविटी रेट था। तीसरे नंबर पर कराची था जहाँ पर 15% पॉजिटिविटी रेट था। इसके बावजूद गुज़श्ता 4 दिनों के मुकाबले में कोरोना वायरस की जो आप ये कह लें कि जो अमवात हैं उनमें काफ़ी हद तक यानी नुमायां हद तक कमी हुई है, केसेस में भी कमी हुई है। और ये बताया गया है कि 4 नवंबर के बाद आज के दिन पूरे मुल्क का जो उमूमी या एवरेज पॉजिटिव रेट था वो काफ़ी कम रहा, यानी वो 4.5% या 4.4% था आज, और जबकि इससे 3 या 4 रोज़ कबल ये 8% तक पहुंच चुका था। पाकिस्तान के हवाले से तो फिलहाल सूरत हाल हौसला अफजा नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान ने भी आपके इल्म है कि बरतानिया से आने वाली परवाज़ों या वहाँ से आने वाले मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब देखना है कि ये पाबंदियाँ कितना अरसा बरकरार रहती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 10 जनवरी तक इन पाबंदियों पर अमल किया जाएगा ताकि न्यू ईयर की तकरीबात जो है वो खैर खैरियत से हो जाएँ। और इस मरतबा वैसे भी यूरोपियन ममालिक के जो सयाह हैं वो न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर किसी भी दूसरे मुल्क जाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक जो हैं उनमें इस वक्त लॉकडाउन जारी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।